ये जो देख रहे हैं आप, ये मेरे सभी क्रेडिट कार्ड्स हैं। ये सभी क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स मिला के लगभग 10 लाख रुपए तक की है, जिनमें आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, एयू बैंक, ये सभी बैंक शामिल हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस है और आपके पास पीओएस मशीन इस तरह से है, पेटीएम का या कोई भी है, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मान लीजिए मेरे पास अभी 10 लाख तक के क्रेडिट कार्ड्स हैं और मुझे अगर इमरजेंसी में 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई और मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में आप किसी से मांगेंगे, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई देगा कि नहीं देगा। अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पीओएस मशीन है और आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आपको 1-2 लाख जो भी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं। वो भी 50 दिन तक आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ जो पैसा आप स्वाइप करेंगे 1-2 लाख, उस पर जो थोड़ा चार्जेस होता है, जैसे पीओएस में डेबिट कार्ड पे लगभग 1.5 रुपये का चार्जेस होता है और क्रेडिट कार्ड पे 2.5 रुपये, 100 रुपये पे 2.5 रुपये का चार्जेस होता है। तो मान लीजिए मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड है, ये एयू बैंक का है, इसकी लिमिट 2,65,000 रुपये है और मुझे 2 लाख की ज़रूरत है, तो मैं इससे 2 लाख रुपए तुरंत मैं निकाल सकता हूँ। मुझे क्या करना है, सिर्फ ये कार्ड को मेरे पीओएस मशीन में स्वाइप करना है, मैं 2 लाख रुपए तुरंत मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो इसका 2.5% के हिसाब से लगभग 2,000 रुपये मेरा कटेगा। मतलब 2,000 रुपये दे करके 2 लाख रुपए मैं 50 दिन तक, मतलब 2 महीने, करीब 2 महीने तक मैं उस पैसे को यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद उस पैसे को भर दूँगा। यहाँ पर जो मैं क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे के बारे में बताने वाला हूँ वो ये है कि ये मेरा एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है। इसकी लिमिट 1,78,000 रुपये है, इसकी लिमिट 1 लाख रुपये है, इसकी लिमिट 1 लाख रुपये है, डीबीएस इसकी लिमिट 1 लाख रुपये है। इन सभी कार्डों को मिला करके लगभग 10 लाख की लिमिट है मेरे पास। तो मान लीजिए अभी 2 लाख रुपये अगर मैं इस कार्ड से निकालता हूँ तो 50 दिन के लिए 2 लाख रुपये मुझे यूज़ करने को मिलेगा। उसमें लगभग 1,000-2,000 रुपये ये पीओएस मशीन में कटेगा सिर्फ। मान लीजिए 50 दिन के बाद अगर ये पैसा मेरे पास भरने के लिए है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इनकी लिमिट 1 लाख, 1.5 लाख इस तरह से है, तो मैं इसमें से पैसा, तो इन क्रेडिट कार्ड में से मैं 2 लाख रुपए इसमें स्वाइप कर दूंगा और इसका पैसा भर दूंगा। फिर अगर वापस मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है, अगर नहीं हो पाया है, तो मैं वापस ये जो पैसा भरा हूँ इसी को वापस निकाल करके इन क्रेडिट कार्ड का पैसा भर दूंगा। तो जब तक आपके पास पैसे का बंदोबस्त नहीं हो जाता है तब तक आप इस तरह से आप पैसे को मैनेज करते रहेंगे। तो आपका सिर्फ 1,500 रुपये ही आपका सिर्फ जाएगा और आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को संभाल सकते हैं। फिर जैसे कि आपने 2 लाख रुपए यहाँ से निकाला हुआ है और इसके भरते टाइम आपके पास सिर्फ 10,000 की व्यवस्था हुई है, तो आप ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इनमें से आप सिर्फ 1,90,000 स्वाइप कीजिए। 1,90,000 और 10,000 जो आपके पास है उसको मिला करके आप इसे भर दीजिए। तो इस तरह से आप 10,000 रुपये, अगर महीने का 10,000, 5,000 जो आपके पास एक्स्ट्रा होता है, ऐसे भर के आप इसको पूरी तरह से भर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, किसी से 1 रुपये कर्जा नहीं लेना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 1,00,000-2 लाख रुपए का कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ईएमआई में कन्वर्ट करना। आप चाहें तो जो भी अमाउंट आप 1,00,000-2 लाख रुपए निकालते हैं उसे आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए उस पर ब्याज लगता है, जो भी 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 आप जब ईएमआई में कन्वर्ट करने लगेंगे तो वहाँ पे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने जो भी आप टाइम सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से उसमें अमाउंट शो करता है कि आपको महीने का कितना भरना पड़ेगा और आपको कितना टोटल ब्याज लग रहा है। वो सभी डिटेल्स उसमें होते हैं। मैं अपने आगे वीडियो में सभी बैंकों के अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के जो भी ईएमआई में कन्वर्ट करने के प्रोसेस हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे तो आप उसे जितना आपका ईएमआई अमाउंट है उससे आप उस हिसाब से भर के ख़त्म कर सकते हैं। अब समझ लीजिए, अब मेरे को 2 लाख की ज़रूरत है, समझ लीजिए। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ कलेक्ट पेमेंट पर क्लिक किया।
यहाँ पर मैंने अमाउंट डाल दिया 2 लाख। अब आपको यहाँ कलेक्ट पर क्लिक करना है, इंसर्ट कार्ड। अब ये कार्ड मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ। पे इन फुल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पिन इंटर करना है। अब आपको यहाँ कंफर्म पर क्लिक करना है। Received Paytm payment of ₹2 lakh। आप देख सकते हैं 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गया। अब ये 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गया है। आप यहाँ मेरे फ़ोन में देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम फॉर बिजनेस अकाउंट में ये 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड मेरा आ चुका है। ये देखिए, पेमेंट रिसीव 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आ चुका है। अब इसमें देखिए चार्जेस कितना कटा है। चार्जेस 1980 रुपये और जीएसटी 356 रुपये, मतलब मेरा सिर्फ 22 से 2300 रुपये कटा है। समझ लीजिए 2300 रुपये अगर आप पकड़ते हैं तो मुझे 2300 रुपये दे करके 2 लाख रुपये 50 दिन तक यूज करने को मिलेगा। अब 50 दिन के बाद ये पैसा मैं वापस भर सकता हूँ। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, जैसे कि अब मैं ये 2 लाख रुपये इसमें से निकाला, ठीक है। अब जिस दिन इसका ड्यू डेट रहेगा उस दिन 2 लाख रुपये आप इसमें भर के आप वापस उसके दूसरे दिन या फिर उसी दिन वापस आप 2 लाख रुपये निकाल सकते हैं। फिर आपको 50 दिन के लिए 2 लाख रुपये यूज़ करने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो हमेशा इसका पैसा यूज कर सकते हैं। सिर्फ 2300 रुपये में 2 महीने के लिए लगभग 10 दिन कम 2 महीने में आपको 2 लाख रुपये यूज़ करने को मिलता है। अब यहाँ पर सेटल नाउ का ऑप्शन है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है और तुरंत अमाउंट को सेटल कर देना है। यहाँ अवेलेबल सेटल में 2,05,098 रुपये शो कर रहा है। आपको यहाँ सेटल नाउ पे क्लिक करते ही ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपके पास बिजनेस है, आपके पास पीओएस मशीन है, तो आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिजनेस वालों के लिए क्रेडिट कार्ड का ये फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे क्रेडिट कार्ड हैं जो कि लगभग 10 लाख रुपए तक के हैं लिमिट में। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्रेडिट कार्ड तभी मिलेगा जब आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, और अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि बिजनेस वालों के लिए क्रेडिट कार्ड कितने फ़ायदेमंद है।